जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों, जो चाय पीने से बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरिया होती है चाय पीने से। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है। दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है वो कौन सा देश है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है विश्व में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, जो कुरकुरे के पैकेट में गैस भरी जाती है वह कौन सी गैस भरी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कुरकुरे के पैकेट में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है वह कौन सी मीनार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, जो विद्युत बल्ब के अंदर गैस भरी जाती है वह कौन सी गैस होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन आर्गन गैस। इसके अलावा और भी गैस है जो कि भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। दोस्तों, जो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था वह क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। दोस्तों, जो साइकिल का आविष्कार किया वह कौन से देश ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी ने साइकिल का आविष्कार किया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है। दोस्तों, जो लाल नदी बहती है वह कौन से देश में बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वियतनाम में लाल नदी बहती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे काटने से बच्चों की तरह आवाज निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैट्रिक का पेड़ काटने पर बच्चों की तरह आवाज निकलता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। दोस्तों, जो भारत में राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि है वह कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 सेकेंड भारत में राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। दोस्तों, जो भारत में राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है वह कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 52 सेकेंड भारत में राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 सालों तक सोते रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घोंघा लगातार 3 सालों तक सोते रहता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा। दोस्तों, जो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा वह किसने रखा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। दोस्तों, जो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है वो कौन से देश को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा से लगे हैं। दोस्तों, जो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के सीमा से लगे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 राज्य बांग्लादेश के सीमा से लगे हुए हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा था। दोस्तों, जो जियो और जीने दो नारा लगाया वह किसने लगाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा लगाया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, जो पाकिस्तान में भाषा बोली जाती है वह कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, उर्दू बोली जाती है पाकिस्तान में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। दोस्तों, जो झीलों की नगरी कहते हैं वह कौन से शहर को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर को झीलों के शहर कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। दोस्तों, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अगरवुड का पेड़ की लकड़ी जो कि सोने से भी महंगी होती है। और उसके बाद आते हैं लाल चंदन की लकड़ी जो कि सोने से भी महंगी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में
कितने शेर होते हैं? दोस्तों जो भारत में राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 शेर होते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में। अगला क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों जो फलों का राजा कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, आम को फलों का राजा कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दोस्तों जो विश्व का पहली घड़ी बनाई गई थी वह कौन से देश में बनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड में पहली घड़ी बनाई गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों जो अंडों के उत्पादन में भारत में विश्व में भारत का स्थान है वह कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है विश्व में भारत का अंडों के उत्पादन में, और पहला स्थान चीन का आता है। दोस्तों पहला स्थान चीन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? दोस्तों जो सबसे सस्ता ऊन मिलता है वो कौन से देश में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ईरान में सबसे सस्ता ऊन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों जो समोसा खाने से बीमारी होती है वह कौन सी बीमारी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कब्ज होता है समोसा खाने से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? दोस्तों जो पुलिस स्टेशन सबसे ज़्यादा भारत में है वो कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है वह कौन सा ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? दोस्तों ऐसा कौन सा सामान है जो कभी खराब नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहद कभी खराब नहीं होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेव किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गरीबों का सेव कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमरूद को गरीबों का सेव कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मधुमक्खी की 5 आंखें होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों जो हाथी उत्सव मनाया जाता है वह कहाँ मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? दोस्तों भारत के कौन से राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में कुत्ते का मंदिर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितना वर्ष का समय लगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 साल का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो खून की नदी कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों जो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था वह किसने लगवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया? दोस्तों जो भारत का पहला सोने का एटीएम खोला गया वह कहाँ पे खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में सोने का एटीएम खोला गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? दोस्तों इन ऑप्शन में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चावल का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों जो चावल का उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है वह कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है विश्व में भारत का चावल उत्पादन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक
किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों जो भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कौन से राज्य में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीपल का पेड़ कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जो घड़ी का आविष्कार किया हुआ किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा? दोस्तों जो इन ऑप्शन में से भारत का राष्ट्रगीत है वह कौन सा गीत है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों जो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था वह कहाँ फेंका गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों जो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनेमा के क्षेत्र से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? दोस्तों जो गांधी जी की फोटो नोटों पर आना शुरू हुआ वह कब से हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1969 से गांधी जी की फोटो नोटों पर आना शुरू हुआ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? दोस्तों जो इंस्टाग्राम कंपनी है वह कौन से देश की कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका की कंपनी है इंस्टाग्राम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों जो चना में विटामिन पाया जाता है वह कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चना में विटामिन ए, बी और सी तीनों पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? दोस्तों जो मगरमच्छ के दांत होते हैं वह कितने दांत होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 80 दांत होते हैं, यानी 80 दांत होते हैं मगरमच्छ के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा बड़ा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस सबसे बड़ा देश है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? दोस्तों जो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था वह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल नाम था गौतम बुद्ध के लड़के का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? दोस्तों ऐसा कौन सा मछली है जो हवा में उड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लाइंग फिश हवा में उड़ती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? दोस्तों जो भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आया था वह कौन से शहर में आई था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आया था, बिजली आया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से इन ऑप्शन में से रामायण के लेखक कौन थे? दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों जो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था वह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।